हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मैक्स मोहित। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट टाइम के बारे में। मतलब प्रोटीन लेने का बेस्ट टाइम क्या होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि प्रोटीन लेने का बेस्ट टाइम क्या होता है, वो प्राइम टाइम क्या है जिस टाइम में हमको प्रोटीन लेना चाहिए। वैसे लोग जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जो एथलीट हैं, या फिर जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, या फिर वैसे लोग जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, या फिर जिनका नॉर्मल लाइफस्टाइल है। तो इन दोनों कैटेगरी के ऊपर पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं आज कि किस टाइम पे आपको प्रोटीन लेना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए बात करते हैं प्रोटीन लेने का बेस्ट टाइम क्या होता है। सबसे पहली बात की आपको पता है कि प्रोटीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है इस प्लेनेट पे। लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट गोल के लिए। जैसे बहुत सारे लोग इसको वेट लॉस में यूज करते हैं, फैट लॉस में यूज करते हैं, और बहुत सारे लोग इसको मसल बिल्डिंग में यूज करते हैं। बहुत सारे लोग इसको अपने मसल को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब मसल मास मेंटेन करने के लिए भी यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग इसको फैट लॉस में यूज करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल मैंने ये देखा है कि वो प्रोटीन ये सोच के लेते हैं कि मैं प्रोटीन लूंगा तो ड्यूरिंग फैट लॉस उनका मसल लॉस नहीं होगा, मसल प्रोटेक्ट करेगा, मतलब रिकवरी अच्छी होगी प्रोटीन लूंगा तो। ये बात सही है, बट क्या आपको पता है कि ड्यूरिंग फैट लॉस, जब आप फैट लॉस पे होते हैं या वेट लॉस पे होते हैं, तो उस टाइम पे जब आप प्रोटीन लेते हैं तो आपको प्रोटीन फैट लॉस या वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन जब वो लेते हैं ड्यूरिंग फैट लॉस तो वो प्रोटीन जो है सिर्फ उनका मसल रिकवर कर रहा है, मसल रिकवरी में हेल्प कर रहा है, फैट लॉस में हेल्प नहीं कर रहा है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन आपका जो है मसल रिकवरी में हेल्प कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है वो आपका फैट लॉस में भी हेल्प करता है। जब आप ड्यूरिंग फैट लॉस हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेज कर देता है, बढ़ा देता है, और आपके एपेटाइट को रिड्यूस कर देता है, आपके एपेटाइट को कम कर देता है, जिससे कि हमारा जो हंगर हार्मोन होता है, जो ग्रेलिन होता है हंगर हार्मोन, उसको भी वो रिड्यूस कर देता है, जिससे आप ज्यादा हंग्री फील नहीं कर पाते हैं। और आपको पता है कि जब आप फैट लॉस पे होते हैं तो आप कैलोरी डेफिशिएंट होते हैं, तो आपको ज्यादा खाने का मन करता है, मतलब भूख ज्यादा लगता है क्योंकि हम कम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। तो वहां पर जो है हमारा जो हंगर हार्मोन है ग्रेलिन, उसको जो है वो रिड्यूस करता है प्रोटीन, तो उससे आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगा। तो वहां पर एक की का काम करता है प्रोटीन आपको ड्यूरिंग फैट लॉस। तो इस तरह से आपको फैट लॉस में प्रोटीन हेल्प करता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल मैंने देखा है कि ये चीज पे फोकस नहीं करते हैं, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि प्रोटीन से उनका मसल रिकवर हो रहा है, बट ये उनको पता नहीं होता है कि प्रोटीन से फैट लॉस में भी आपको मदद मिलता है। और जब आपको ये पता रहेगा कि प्रोटीन से आपको फैट लॉस में मदद मिलता है तो आप उससे ज्यादा काम करवा सकते हैं, मतलब और अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। वैसे आपको पता नहीं, फिर भी आपकी बॉडी के साथ वो चीज हो रही है, वो काम कर रहा है, बट अगर आपको वो चीज पता चल जाएगा तो आप उसके साथ खेल सकते हैं और उससे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन आपको फैट लॉस में हेल्प करता है। अब दूसरी पॉइंट जो है वो है मसल बिल्डिंग। अब मसल बिल्डिंग करनी हो और प्रोटीन का यूज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो ऑब्वियसली आपको हाई प्रोटीन डाइट रखनी पड़ेगी। बट यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल से सुना होगा कि अगर आपको प्रोटीन लेना है तो आप आफ्टर वर्कआउट लें। और आफ्टर वर्कआउट कब बोला जाता है, तो 15 to 30 मिनट के आप बीच ले लें, क्योंकि वही वो एनाबॉलिक विंडो होता है जिस टाइम पे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है आपकी बॉडी में और रिकवरी अच्छी होती है आपकी। बट ये जो है ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। रिसेंटली एक रिसर्च हुआ है अभी ISSN के थ्रू, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इनके थ्रू रिसर्च हुआ है। इसमें देखा गया कि जो एनाबॉलिक विंडो का टाइमिंग सेट किया गया है 15 to 30 मिनट के बीच, ये रॉन्ग है। इससे काफी ज्यादा टाइम होता है, अप टू 2 आवर होता है आपका एनाबॉलिक विंडो, अप टू 2 आवर तक होता है। मतलब अगर आप आफ्टर वर्कआउट अप टू 2 आवर तक, मतलब 2 घंटे के अंदर तक अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो वहां आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और रिकवरी अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि 15 to 30 मिनट तक का ही वो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, 2 घंटे तक का है। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते थे कि 30 मिनट से ज्यादा हो गया तो वो थोड़ा डिप्रेस हो जाते थे या फिर सोचते थे कि अब काम नहीं करेगा बॉडी में वैसा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी पहले ये सोचता था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे का। ओके, और जो थर्ड पॉइंट है मसल मेंटेन करने का, जो लोग मसल सिर्फ मेंटेन करते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग हर मील में प्रोटीन को रखते हैं। बट यहां से ये बात क्लियर नहीं हो पा रही अभी तक कि बेस्ट टाइम कौन सा है प्रोटीन लेने का, वो कौन सा प्राइम टाइम है जिसमें प्रोटीन आपके डाइट में होना ही चाहिए, मिस नहीं करना है उस टाइम पे, वो कौन सा टाइम है। तो
इसके लिए सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि जो लोग फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी पहले बात करता हूं मैं। जैसे मैं वर्कआउट करता हूं तो मेरा जो मील होता है वो 5 से 6 मील होता है पूरे दिन रात का, और मेरे हर मील में प्रोटीन होता है। बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेस्ट टाइम की। तो प्रोटीन लेने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है आपका जो फर्स्ट मील होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका वो जो पहला मील होगा उसमें प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत टाइम से फास्टिंग पे थी, मतलब वो आप कैटाबॉलिक स्टेज में थे। जब आप सो के आप उठते हैं तो आप कैटाबॉलिक स्टेज में होते हैं, जिसमें आपका मसल भी लॉस हो सकता है अगर प्रोटीन नहीं मिला तो, क्योंकि जब आप रात में सोते हैं तो आपकी बॉडी 6 से 7 घंटे की फास्टिंग में होती है, और उसके बाद जब आप उठते हैं सो के तो उस टाइम पे प्रोटीन की काफी नीड होती है, क्योंकि आपकी बॉडी स्टार्व होती है उस टाइम। तो आपको उस टाइम पे प्रोटीन देना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे बेस्ट टाइम जो होता है प्रोटीन लेने का वो होता है फर्स्ट मील, जिसमें आपकी बॉडी स्टार्व होती है उस टाइम पे, तो आपको वहां प्रोटीन देना बहुत जरूरी होता है। तो बेस्ट टाइम पहला क्या हो गया, फर्स्ट मील, जिसमें आप प्रोटीन फूड से भी दे सकते हैं, जैसे एग व्हाइट से, और सप्लीमेंट से भी आप प्रोटीन दे सकते हैं। आइसोलेट ले लें, कॉन्सेंट्रेट ले लें, आप उससे भी प्रोटीन दे सकते हैं। जो लोग वीगन है वो पी प्रोटीन भी ले सकते हैं, उससे भी आपको प्रोटीन मिल जाएगी। ओके। और दूसरा जो बेस्ट टाइम होता है प्रोटीन लेने का वो होता है आफ्टर वर्कआउट, क्योंकि वही वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपका एनाबॉलिक विंडो काम करता है। क्योंकि आप जब वर्कआउट करके आते हैं तो आपका जो मसल यूज हुआ है तो उसको रिकवरी की जरूरत है, सारे मसल टिश्यू जो टूटे हैं उनको रिकवर करने की जरूरत है। तो उस टाइम पे आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है। तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है आपका प्रोटीन लेने का। तो पहला कौन सा बेस्ट टाइम है, वो आपका फर्स्ट मील, और दूसरा कौन सा बेस्ट टाइम है, वो है आफ्टर वर्कआउट। अब तीसरा जो सबसे बेस्ट टाइम है प्रोटीन लेने का वो है बिफोर बेड, क्योंकि जब आप रात में सोते हैं तो काफी देर का आप फास्टिंग करने वाले हैं, आप उसके बाद कुछ नहीं खाने वाले हैं, 6 से 7 घंटे आप फास्ट पे रहने वाले हैं। तो उससे पहले आपको अपनी बॉडी में प्रोटीन देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पता है आपको कि रात में ही हमारी बॉडी रिकवर होती है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, हर एक सेल रिकवर होता है। तो उस टाइम पे प्रोटीन देना बहुत जरूरी होता है। और रात में जब भी आप प्रोटीन ले तो आप स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन लें, जैसे केसीन, और अगर आप फूड से ले रहे हैं तो आप ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, या फिर अगर आप सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं और आपके पास केसीन नहीं है, आपके पास कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन या फिर आइसोलेट है, तो उसमें आप दूध को मिला दें, उसके बाद आप उसको पी लें, जिससे आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे पचता रहेगा और पूरी रात आपको रिकवरी देते रहेगा। तो तीसरा जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है बिफोर बेड। तो यही वो 3 बेस्ट टाइम है प्रोटीन लेने का, जिसमें आपको अपने डाइट में प्रोटीन मिस नहीं करना है। तीनों टाइम में आप प्रोटीन डाइट से भी ले सकते हैं या फिर आप सप्लीमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं। तो यही वो 3 बेस्ट टाइम प्रोटीन लेने का, जिसमें आपको मिस नहीं करना है अपने डाइट में प्रोटीन। और बाकी जो भी मील है 2 से 3 मील, उसमें भी अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल रिजल्ट मिलेगा। बट जिनसे नहीं हो पा रहा है वो ये 3 जो है बेस्ट टाइम, उस टाइम पे प्रोटीन जरूर लें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, जो प्रोटीन का बेस्ट टाइम होता है, जो प्राइम टाइम होता है प्रोटीन लेने का, इसके ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कोई भी अपडेट मिस ना हो। लव यू ऑल, टेक केयर।